कितने रखते हो? जो वस्तु मेरी ज़िंदगी में आएगी उसकी इज्जत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। कल कहा था ना, जल मेरी ज़िंदगी में आएगा हम उसे गंदोदक बनाएंगे। जल मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे हाथ में आया। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूं सिर्फ मिंत्रा पे, जहां पे मिलते हैं 100%। और जो हाथ में आया हुआ जल है ये नाली में नहीं बहेगा, ये गंदोदक बनेगा। जाओ, तुम्हारे जीवन में जल सदा मिलता रहेगा। एक उदाहरण दिया था, 5 स्थावरों पर मैंने गवाया था, जो पृथ्वी मेरे अंदर में आएगी वह पैर से नहीं कुचली जाएगी, उसका एक हिस्सा इतना पावन बनाऊंगा कि लोग उसे मंदिर मानकर पूजेंगे। इज्जत बढ़ाओ। किसको किसको तुमने चाहा है, क्या क्या तुम चाहते हो, तो क्या तुम्हारे चाहने से उसकी इज्जत बढ़ेगी? बस इतना सा मोटिवेशन। कुछ भी हो, मैंने कल पूरा 1.5 घंटे का प्रवचन इसी पे दिया। पेड़ हो, पौधा हो, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, पृथ्वी हो, सब कुछ। क्या तुम्हारे चाहते ही, तुम्हारे हाथ में आते ही उसकी इज्जत बढ़ेगी? अग्नि तुम्हारे हाथ में आई, तुम क्या करोगे? आग लगाओगे? दीप जला दो, अग्नि की इज्जत बढ़ गई, मांगलिक हो गई। पृथ्वी पर एक टुकड़े पर वास्तु ने इसलिए तो कहा पूरा मकान बनाओ, लेकिन 2 फुट की जगह को पूज्य बना दो। जाओ, पृथ्वी तुम्हारे साथ चारों तरफ घूमती रहेगी। रिस्पेक्ट देना है। 2 फुट की जमीन को आपने वास्तु में आया कि घर में पूजा ग्रह नहीं, पूज्य स्थान। पूजा ग्रह नहीं, वो तो आप लोगों ने बना लिया। पूज्य स्थान, जिस स्थान को तुम पवित्र मानोगे, या हम गंदे कार्य नहीं करेंगे, हम झूठे मुंह नहीं जाएंगे, इस स्थान पर हम पवित्र रखेंगे इस स्थान को 2 फुट की जगह। हर नगर में एक मंदिर क्यों बनाना जरूरी है? इसलिए कि पृथ्वी को हमने बहुत पैरों से रौंद दिया है। कम से कम 100 फुट की जगह को इतना पावन बनाऊंगा कि सारी दुनिया वहां मस्तक झुकाएगी। पेड़ पौधों का भी मैंने बता दिया था, पत्थर का भी बताया था। बहुत सारे पत्थर तुम काम लेते हो, कोई एक पत्थर तो करो जिसकी तुम मूर्ति बना दो। एक पत्थर को तो कहो कि मैं मूर्ति है, पत्थर मैंने तेरा दुरुपयोग किया है, लेकिन मैंने एक मूर्ति बना करके तुझे इतना ऊंचा उठा दिया कि तुझे लोग महाराज भी नमस्कार करते हैं। तुम्हारे हाथ में पत्थर आ जाए तो क्या उसकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? सवाल इतना सा है, तुम्हारे हाथ में जो पत्थर आया है उसकी इज्जत बढ़ेगी कि घटेगी? मैंने तो अपने जीवन में तो एक काम हो गया, मेरे तो पैरों के नीचे पत्थर आते रहते हैं, लेकिन एक पत्थर ऐसा आया जिसको मैंने उठा करके मूर्ति बनवा दी। वो कहानी सुनाई थी ना बिजोलिया की। सुबह जाते समय एक करीबन 2-2.5 फुट के पत्थर पर मेरी ठोकर लगी पैर की। मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैं नीचे देख के चल रहा हूँ, फिर भी पत्थर नहीं दिखा मुझे। इस स्थान पर कोई जीव होता तो बड़ी गिलानी आई। पैर में थोड़ा सा ब्लड तो नहीं आया, लेकिन धमस लगी। साथ में चलने वाले थे, उनको महाराज जी लग तो नहीं गई, और पत्थर को उठा करके ऐसा फेंकने लगे जैसे पत्थर ने कहा, बाबा जी सुना था कि महापुरुषों के पैर की ठोकर लगते ही पाषाण से भी लोग अहिल्या बन जाते हैं। सुना है कि गुरु की ठोकर भी, पैर के स्पर्श से भी कल्याण हो जाता है। और आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपकी पैर की ठोकर से मैं फेंका जा रहा हूँ। आपके पैर की ठोकर लगने से मेरा कल्याण होना चाहिए था। दी सब यही भाव है जो अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जैसे वो पाषाण बोल रहा हूँ। तो साधु संतों के पैर से कोई चीज छू जाए वो तो धन होती है। और आज मैं तुम्हारे पैर से छुए हूं तो मुझे फेंका जा रहा है। उसने उठा लिया फेंकने के लिए। तुरंत मानो पत्थर ने एक आवाज दी हो, बाबा जी कलयुग है ये, कलयुग है ये। साधु के चरणों तक फेंकोगे तो फेंक दिए जाओगे, साधु के चरणों तक फेंकोगे तो फेंक दिए जाओगे। मैं हिल गया, मैंने कहा रुक। उसने इतना ऊपर उठा लिया, मैंने कहा रुक भाई। आज मेरे पैर से टकराया है तो मेरे पैर से टकराने वाला आज तक कोई पतित नहीं हुआ, पावन ही होगा। अपने पैर से भी कोई टकरा जाए तो वो पतित नहीं, पावन हो जाए। कमरे में उठवा के रखवाया। मैंने कहा बोल पत्थर तेरा क्या करूं, बोल। यहाँ नारियल फुलवाऊं रख कर दे। मैं प्रतिदिन उसको सामने रखकर ध्यान मैंने देखा, आज नहीं फिकेगा कल तो फिक नहीं, मैं बिहार कर दूंगा तो फिक जाएगा। बोले बाबा जी यदि फेंकना ही मेरी किस्मत थी तो तुम्हारे पैर से क्यों टकराता है? फेंकने को तो हम कहीं भी रोड पर पड़े रहे हर व्यक्ति फेंक देगा। कई दिन के बाद मेरे मन में एक दिन उसको देखते देखते, बिल्कुल सामने अलमारी में रखाया था, बिल्कुल दिख रहा था। देखते देखते उस पत्थर के अंदर एक हमें आकार दिखा, एक आकृति दिखी। जैसी आकृति उठाई
मैंने पेंसिल उठाई, जो आकृति मुझे दिखी थी वैसी मैंने रेखाएं खींच दी और शिल्पी को बुलाया। मैंने कि जैसी रेखाएं मैंने खींची ऐसी मूर्ति बन सकती क्या? बोले महाराज जी आज तक इस पत्थर में कभी मूर्ति नहीं बनी, ये पट्टियों वाला पत्थर है, इसमें मूर्ति आज तक बनेगी नहीं बनेगी। हम बता तो अब तो फेंकेगा, मैंने पत्थर देखा, अब तो तू काम का भी नहीं रहा, फेंकेगा। फिर बोले अच्छे पत्थरों की तो दुनिया मूर्ति बना देती है, रिजेक्टेड पत्थर की मूर्ति बन जाए तभी तो साधु के चरणों में आया हूं। यदि मैं अच्छा होता तो साधु के चरणों में क्यों आता? आपके चरणों में आना बता रहा है कि मेरी किस्मत तो है नहीं, शायद चरणों से मेरी किस्मत पलट जाए। मैंने शिल्पी से कहा, मैंने कि भाई बनाओ, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। उसने बनाया, आज वो ऐसी मूर्ति बनी कि पूज्य गुरुदेव के सामने फोटो ले गए। बोले कितने वर्ष पुरानी मूर्ति है, कितने वर्ष पुरानी मूर्ति, कहाँ मिली है? अच्छा कोई भूगर्भ से निकाली होगी। तो बोले नहीं, ये ऐसी घटना, ओहो आज वो ऐसी मूर्ति बिजोलिया में बन के बैठी है। तो मैं तो जब भी गर्व करता हूँ कि मैंने कितने पत्थरों को रौंदा है, लेकिन एक पत्थर जो पैर पे आया है, मेरे पैर के नीचे आया, उसका भी उद्धार हो गया, उसको भी इज्जत मिल गई जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। जिस बिजोलिया पत्थर की कोई इज्जत नहीं थी, उसके बाद ऐसी इज्जत बनी कि भारत में जितनी बड़ी मूर्ति बैठ रही है सब बिजोलिया पत्थर की बैठ रही है। यहाँ भी उन्हीं की मूर्ति, सब जगह वो पत्थर पैर में आया था। आज बिजोलिया पत्थर में मूर्तियों का जो देखो वो बिजोलिया पत्थर की मूर्ति दिखा रहे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम कोई पत्थर मेरे पास आया तो उसको इतनी इज्जत मिली कि सारा जगत उस इज्जत को इतना दे रहा है, बहुत बड़ी चीज। जहाँ 1.5 फुट की मूर्ति नहीं बन सकती थी, अभी 21 फुट की मूर्ति बन रही है। 31 की तो बन के गौशाला में बाहुबली खड़ी है। बस अपन तुम सब एक भावना भाव, जो मेरी जिंदगी में आवे वह इतनी इज्जत पाए कि धूल से उड़ करके चूल पर आ जाए। तुम्हारी जिंदगी में आने पर, कल का मोटिवेशन था ना, तुम्हें सबसे सब कुछ मिला, पर दुनिया को तुमसे क्या मिला? तुम्हें सबको सब कुछ मिला। कल का होमवर्क क्या था? तुमसे दुनिया को क्या मिला? माँ बाप से तुम्हें सब कुछ मिला। आगे आप बोलो तो अच्छा नहीं। माँ बाप को तुमसे सब कुछ मिला। हाँ देख ले रे मुखड़ा दर्पण में, देख ले, माँ बाप से तुम्हें सब कुछ मिला, माँ बाप को तुझसे क्या मिला? हर वस्तु को मैंने कहा था, जो वस्तुएं तुम्हें मिली, पेड़ से तुम्हें मिला, पेड़ को तुमसे क्या मिला? रिश्तेदार मिले, रिश्तेदारों को तुमसे क्या मिला? क्या तुमसे संबंध बनाने पर रिश्तेदारों का स्टेटस बढ़ा है? क्या बेटे तुम्हारे यहाँ जन्म हुआ, बेटे का क्या मिला उसको? पड़ोसी में जन्म जाता तो? क्या तुम इतने योग्य बाप हो कि मेरी गोदी में जो जन्मेगा उसको इतना इज्जत मिलेगा, लोग उसे महाजन कहेंगे? तुमसे क्या इज्जत मिली? तुमने जन्म दे दिया, तो जन्म तो पशु भी दे देते हैं, जन्म तो नीच लोग भी दे देते हैं, जन्म तो पापी बलात्कारी भी दे देते हैं। कोई जीव ने तुम्हारे यहां जन्म लिया, उसको क्या मिला तुम्हारे यहां जन्म लेने से? बेटे को क्या मिला? जन्म थे, ओहो बेटे को जन्म लेते ही राजकुमार बना, बेटे को जन्म लेते ही देखो कितना इज्जत मिली। शेठ जी का बेटा कह रहा है इज्जत, बेटे को इज्जत मिली बाप के यहां जन्म ने मात्र से, क्या सम्मान मिला। सब लोग मोटिवेशन कल के प्रवचन को उपसंहार की तरफ ले जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो आया हो उसके संबंध में तुम खोजो, उसको क्या मिला।